जी, मेरा नाम है अर्पित कुमार। इस यूपीएससी सीएससी 2024 में मेरी रैंक 421 आई है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है और मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सर, रिज़ल्ट का ये रहता है, हम सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि इस डेट को इस दिन आएगा। तो मैं और मेरी मदर घर के ही मंदिर में बैठे थे, तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने कॉल करके मुझे बताया कि मतलब हो गया तुम्हारा। तो मैंने उससे रैंक भी नहीं पूछी क्या हो गया। पहले तो खुश थे काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं एक सेकंड रुका, मैं कितनी आई रैंक, तो उसने बताया। तो काफ़ी अच्छा, ओवरऑल बहुत होलसम मोमेंट था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग सब उसी पर्टिकुलर एक मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि कोई कह दे कि हो गया। तो ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट हो जाता है। अभी सर 10 दिन होने वाले हैं, तो थोड़ा सिंक इन हो रहा है अब धीरे धीरे, वरना अभी तक तो यही लग रहा था कि सच में हो गया है क्या, तो वैसा वाला था। अभी अच्छा लग रहा है सर काफ़ी। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि लोग तुम जितने हो उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें आंकने लगे अचानक से। पहले तुम मतलब एक बहुत नॉर्मल इंसान थे उनके लिए और वो तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अभी वो अचानक से ऐसा तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर ए डिफरेंट पर्सन। तो और तुम्हारी जिम्मेदारी है भी, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, तो समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है भी कि तुम्हारी हर बात, हर विचार थोड़ा संभाल के हर चीज़ को बोला जाए, किया जाए। तो वो चीज़ है सर। तो बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, बट साथ साथ में थोड़ा सा प्रेशर भी फील होता है कभी कभी। तो कॉलेज के टाइम में, जब कॉलेज ख़त्म हो रहा था 3rd ईयर में, हमारा कोविड आ गया था उस टाइम पे। तो समय मतलब मिला काफ़ी, और काफ़ी मन भी था पहले से ही करने का, क्योंकि पिताजी भी मेरे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, तो हमेशा से उन चीज़ों को अपने आसपास देखते रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था उस चीज़ से। और फिर सर, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब लोग मतलब बहुत एक लार्ज चंक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें थ्रू आउट आवर लाइफ हमें लगता है कि हमारा कोई एक्शन करें हम, जिसका इम्पैक्ट हमें दिखे हमारे समाज पे, हमारे चारों ओर। तो वो ये मतलब सर्विस आपको एकदम से बहुत ऊपर पहुंचा देती है। तो सर, और सोशल प्रेस्टीज तो सर है, आई वोंट लाई कि वो चीज़ नहीं है। आसपास के सब लोगों से, तुम्हारे घर वालों को तुम्हें सम्मान जब मिलता है तो उसकी चाहना तो सर रहती है। मुश्किल सर इसमें कहूँगा कि जितना सब लोगों के लिए रहता है उतना ही मेरे लिए रहा। फैज़ अहमद फैज़ की वो लाइन भी है कि जो जो समस्याएं आनी थी वो समस्याएं आई उसके ऊपर। तो ऐसा ही था सर कि मैं शुरू में एक CSET में 1 नंबर से रह गया, फिर अगली बार इंटरव्यू में मार्क्स कम आए। पिछले सबसे पहला अटेम्प्ट तो बिना पढ़े लिखे ही ऐसे ही दे दिया था। दूसरी बार में CSET में रहा, तीसरी बार में फिर ओवरऑल मार्क्स अच्छे नहीं थे। अब इस बार आगे हुआ, तो लंबी हो गई जर्नी काफ़ी, तो लेकिन मुश्किल रहा। लेकिन अब भी ये लगता है कि जब हाइंडसाइट में देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, उतना भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज इतने नहीं थे। और लोगों को हम देख रहे हैं, अभी सर थे जो आपने जस्ट मुझसे पहले जिनका इंटरव्यू लिया, उनको देख के लगता है कि हमारा तो मतलब हम स्ट्रगल कह भी देंगे तो बड़ी ख़राब बात हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रगल नहीं रहा है। पढ़ने का मौका मिला, पढ़ रहे थे बहुत सारी चीज़ें, और आउटकम आ गया। फाइनली आउटकम आ गया। बहुत लोगों का नहीं आता है, हमारा आ गया। हम फॉर्चुनेट है ना सर। बदलाव में 1-2 चीज़ें जो मुझे अभी याद आ पा रही हैं। एक तो सर ये कि द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज, मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक था अपने आउटलुक को लेके। हमेशा मतलब मेहनत काफ़ी करते थे और आउटकम भी आ जाते थे, पर मैं हमेशा बहुत पेसिमिज्म के साथ जीता था। तो अभी मैं जब ये पहला 2 अटेम्प्ट में नहीं आ पाया उतना अच्छा आउटकम, तो मैंने खुद को थोड़ा पर्सनैलिटी में ऑप्टिमिज्म लाए कि मतलब कि आउटकम चाहे नहीं आ रहा है तुम्हारे जैसा, लेकिन जब वे ऑफ लाइफ है तुम्हारा, जैसे तुम जी रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है कि क्या मतलब तुम्हारा जो भी तुमने मेहनत करी उसका रिजल्ट आए ना आए, लेकिन तुम जीने की एक शैली बना लेते हो उसको। तो मैं ऑप्टिमिज्म अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करा। और दूसरा सर, मेरे साथ इशू था कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब मैं पढ़ता था तो 36 घंटे पढ़ लेता था, और नहीं पढ़े तो फिर 3-3 दिन तक नहीं पढ़े, वो वाली चीज़ थी। लेकिन इस प्रिपरेशन में मुझे थ्रू आउट द जर्नी ये समझ में आया कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आउटकम लाएंगे, खासकर इस एग्ज़ाम में। ये मतलब ये IIT JEE या कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें तुमने कुछ चीज़ें करनी सीख ली और फिर तुम कर ले रहे हो उनको। इसमें तुम्हें हमेशा रोज़ अपडेटेड रहना है, रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करनी है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई विद टाइम। तो अभी शायद मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी कंसिस्टेंट है पहले से। 2 चीज़ें थी सर। दृष्टि IAS का जो इंक्लूजन मेरी प्रिपरेशन में हुआ, वो मेंस मेंटोरशिप के टाइम पे हुआ 2023 वाले अटेम्प्ट में। और तब से तो सर फिर साथ ही लिख रहे हैं क्वेश्चंस आंसर। दीपांशु सर हैं, काफ़ी हेल्प की उन्होंने थ्रू आउट। लोज भी थे प्रिपरेशन के। उसके बाद फिर
आंसर राइटिंग जो हमारी कॉपियाँ चेक होती हैं, मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल सर काफ़ी अच्छा रहा और अभी तो चल रहा है सर। आई थिंक आगे भी अच्छे से रहेगा। हफ्ते में 2 बार ऐसा मोमेंट आ ही जाता है जब तुम्हें लग रहा होता है कि जो भी तुम कर रहे हो अगर उसका आउटकम नहीं आया कि तो मतलब वो रास्ता भी ठीक था या नहीं था, ये थॉट हमेशा आता है सर। मतलब मुझे लगता है कोई झूठ ही बोल रहा होगा अगर वो कहे कि थॉट नहीं आता उसको। लेकिन सर वही है कि आप जब उस थॉट को आप कैसे क्रॉस ओवर करके अपने जो इंटरनल बिलीव्स हैं उन पे स्टिक करके कैसे अपना रास्ता बना लेते हो, उसमें वही है जो सब डिफरेंस मेक कर जाता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पास हो गए, कई लोग हैं सर, कई लोग हैं जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेहनत करी होगी और शायद रिजल्ट नहीं आया उनका। मतलब मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं ऐसे काफ़ी सारे। तो पर मैंने उन लोगों से जो सीखा है वो शायद मैं किसी और पास जो इंसान हो गया है उसकी बहुत अच्छी रैंक आ गई उससे नहीं सीख पाऊँगा। तो कुछ लोग होते हैं सर जो मतलब आपको मेस्मराइज कर देते हैं कि उनके मतलब शेयर हार्डवर्क और विल जो होती है जीतने की, उससे आप इतना सीख जाते हैं जितना आप असली जीत से नहीं सीख पाते। सर मेरी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा मतलब डायनेमिक है। मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने वाला इंसान हूँ। तो इस पर यहाँ और इस प्रिपरेशन में आप कुछ भी बोलें, आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कोई भी आप टर्म उसके लिए यूज़ करें, लेकिन समय तो आपको देना पड़ेगा। और जब आप बहुत सारी चीज़ें करने का कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको वो समय की किल्लत हमेशा महसूस होती रहती है। तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी को समाव ऐसे मैनेज करना पड़ा कि मैं पढ़ाई में उतना टाइम दूं कि जस्टिफिकेशन रहे। मेरे जितने भी अटैम्प्ट है, जितनी प्रिपरेशन है, उसके प्रति मैं जस्टिफाई कर पाऊँ अपने एफर्ट्स। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था सर मेरे लिए, और आज अब भी चल ही रहा है वो। मतलब सर तीनों ही स्टेजेस अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब डिफ़िकल्ट एक शायद सही शब्द ना हो, लेकिन अपने आप में उनका जो एक उनके साथ में स्पॉन्टेनिटी जो मैच्ड अप है वो बड़ा इशू है। जैसे प्री है, किसी का हो जाता है तो हो ही जाता है, किसी का नहीं होता तो उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उसमें। अब सीसाइड भी आ गया है, तो अगर ह्यूमैनिटीज़ से कोई है जो उतना कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, तो उसके साथ इशू है। फिर मेंस में जैसे मैंने 2 बार मेंस देने को मिला और दोनों ही बार क्लियर हो गया। पर मैं सर ये नहीं कह पाऊँगा कि बहुत मतलब ईजी था मेरे लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ जाता था तो मैं यही सोच रहा होता था कि कितने मार्क्स होंगे। मैं हमेशा बाउंड्री पे ही खुद को इमेजिन करता था और वही चलता रहता था। तो ये मेंस में था। और सबसे ज़्यादा जो अनप्रिडिक्टेबल है वो इंटरव्यू है। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँ, लास्ट टाइम मेरे को लग रहा था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, लास्ट टाइम 155 ही मार्क्स आए। इस बार मुझे थ्रू आउट लग रहा था कि इंटरव्यू तो बहुत ही ख़राब हो गया, अब अगला अटैम्प्ट देंगे, इस बार 192 आ गए। तो सर मतलब बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सारी चीज़ों में। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा एश्योर्ड है वो ये है कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हो कॉन्टीन्यूअस, तो पता नहीं कैसे होता है वो, हाउ इट वर्क्स, लेकिन लास्ट में वो सब चीज़ें एक जगह आके मिल जाती हैं और सब सॉर्ट आउट हो जाता है। बस इसी एक बिलीफ के साथ जो है वो चीज़ें पार एक एक करके होती चली जाती हैं। अब आई डू नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, पर होता है सर चमत्कार। देखिए सर, कोई भी चीज़ जो आपका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस एक रिज़ल्ट के इस पार से उस पार चेंज कर देती है तो सर है चमत्कार ही। लेकिन बस ये है कि आप समझ नहीं पा रहे वो चीज़ वर्कआउट कैसे कर रही है, लेकिन चमत्कार तो हो रहा है सर। कुछ शुभम शाम जी की 2-3 लाइन है कि मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, और अंधेरे हों लाख मगर अंधेरे तो अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। देखिए जितने दिन बचे हैं मैं उसके हिसाब से 1-2 चीज़ें जो मुझे लगता है वो बता पाऊँगा। पहली बात तो 20 दिन के बाद 10 दिन आप अभी और टेस्ट वगैरह जो देने हैं दे लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ PYQ कीजिए लास्ट के 10 दिनों में, जिससे आपका जो माइंडसेट है वो एकदम UPSC एग्ज़ाम के अलाइनमेंट में आ जाए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जितना आपने पढ़ लिया है अब वो आपने पढ़ लिया है, अब आप नई रिसोर्सेज ऐड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 15-20 दिनों में अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे भी तो वो आपके कहीं काम आने वाला है नहीं। ठीक। तीसरी चीज़ ये कि अगर कुछ छूट रहा है जो आपने नहीं पढ़ा है तो हमेशा मन में ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप उसके नई मटेरियल के पीछे भागते अपने अंदर पैनिक क्रिएट करेंगे तो आउटकम नहीं आएगा। एक क्वेश्चन की वजह से आप 4 क्वेश्चन में अपना कॉन्फिडेंस लो लेके जाएंगे जो आपके स्कोर को ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा। और लास्ट चीज़ कंसोलिडेशन, कि अगर आपने 2-3 जगह से कोई चीज़ पढ़ रखी है तो नाउ इज़ द टाइम, दीजिए 18 घंटे बैठिए। जो लोग बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़े, शायद वो यही वाला समय होता है।
उसमें आप उन्हें सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कीजिए और एक सब्जेक्ट की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जो आपको रिवाइज करनी है और जो आपको वहाँ पे जाके अपना आउटपुट लेना है उससे। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप मिला के करेंगे तो आई थिंक रिजल्ट ठीक है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।